के संभाग निर्माण का क्रम, और साथ में जानेंगे किस संभाग में कितने जिले हैं, इसकी वर्तमान स्थिति कैसी है, हर संभाग के बारे में जो विशेष तथ्य है, जैसे कौन सा संभाग है सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, कौन सा संभाग ऐसा है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, कौन सा संभाग ऐसा है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। इस प्रकार से बहुत सारे जो तथ्य हैं उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है छत्तीसगढ़ के संभाग का निर्माण का क्रम। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं 1861 से पहले छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र था इसको छत्तीसगढ़ संभाग क्यों कहा जाता था। तो यहाँ याद रखिएगा एक नदी बहती है, कौन सी नदी, जो महानदी की सहायक नदी है, शिवनाथ नदी। ठीक है, ये शिवनाथ नदी के ऊपर और नीचे 18 गढ़ थे। यहाँ रतनपुर वाले 18 गढ़ और इधर रायपुर वाले 18 गढ़। इन दोनों गढ़ों वाले जो क्षेत्र थे वो टोटल 18 दूनी 36 गढ़ थे। ठीक है, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में, 18 गढ़ शिवनाथ नदी के नीचे अर्थात दक्षिण में। ठीक है, जो ये 18 गढ़ थे ये रतनपुर के 18 गढ़ थे और नीचे वाले जो थे वो रायपुर के 18 गढ़ थे। अब इनका नाम जान लेते हैं। तो रतनपुर के 18 गढ़ में कौन कौन से नाम मिलेंगे आपको? रतनपुर, विजयपुर, ओरखगढ़, केंदागढ़, कोसगई, लाफागढ़, मातिन, उपरोड़ा और सोंठी। ये 9 गढ़ हो गए। और 9 गढ़ का नाम जानते हैं तो 10वां गढ़ है मदनपुर, 11वां है खरौद, 12वां कोटगढ़, 13वां सेमरिया, 14वां है मारो, 15वां नवागढ़, 16वां पंडरभाठा, 17वां करकट्टी और 18वां जो गढ़ था वो था कंडरी। ये जब 18 गढ़ हैं ये रतनपुर के 18 गढ़ के अंतर्गत आते हैं, अर्थात शिवनाथ नदी के उत्तर में। रतनपुर वाले क्षेत्र में जब मराठों का शासन होता है तो ये जो गढ़ है वो मराठों के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, जब रायपुर की बात आ गई तो रायपुर में भी 18 जो गढ़ रहेंगे वो मराठों के अधीन आ जाएंगे। और जब मराठे अंग्रेजों से हार जाते हैं तो ये जो क्षेत्र है रतनपुर के 18 गढ़ और रायपुर के 18 गढ़ ये अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं, जिसके कारण ये वाला जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आता है, जिसके कारण इसको छत्तीसगढ़ का नाम दिया जाता है। क्लियर है? तो इस संभाग का नाम छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा वो पता चल गया। अब रायपुर के 18 गढ़ कौन कौन से हैं? तो सिमगा, लवन, सादरगढ़, सिरसागढ़, पाटन, दुर्ग, अकलवाड़ा, रायपुर और आपका अमोरा। इसके अलावा खल्लारी, सिरपुर, सुअरमार, मोहंदी, फिंगेश्वर, टेंगनागढ़, सिंगारपुर, राजिम और अंतिम जो गढ़ था वो था सिंघनगढ़। कहीं कहीं इसको सिंघारगढ़ भी लिखा रहता है। ठीक है, सिंगारगढ़ या सिंघनगढ़ वही है। तो कुल मिलाकर ये हमारे छत्तीसगढ़ में 36 ठो गढ़ हैं, जो 18 रतनपुर के गढ़ थे और 18 रायपुर के गढ़। यहां से पहला संभाग 1861 से पहले एक संभाग था जिसका नाम था छत्तीसगढ़ संभाग, और जिसका मुख्यालय कहाँ था तो याद रखिएगा इस छत्तीसगढ़ संभाग का मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। क्लियर है? अब इसके बाद 2 नवंबर 1861 का दिन आता है। 2 नवंबर 1861 में याद रखिएगा इस छत्तीसगढ़ संभाग में 3 जिलों का निर्माण होता है। मैं जिले के निर्माण में बताया हूं प्रीवियस क्लास में, तो हम लोग जिलों पर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं जो डेटा है उसको आपको फैक्ट के साथ बताते चलता हूं। छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत 3 जिले बनाए गए। कौन कौन से 3 जिले? तो याद रखिएगा बिलासपुर और रायपुर और संबलपुर। 2 नवंबर 1861 को रायपुर और बिलासपुर बना। संबलपुर चूंकि उड़ीसा क्षेत्र में अब आता है तो उसको हम लोग अध्ययन नहीं करेंगे। ये कहानी कब की है तो याद रखिएगा 1861। और ये किस संभाग के अंतर्गत बनाया गया? तो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत। लेकिन अब जब 1862 के डेट में हम लोग पहुंचते हैं तो एक सबसे पहला जो संभाग बनता है छत्तीसगढ़ का पहला संभाग, सबसे पुराना संभाग आप बोल सकते हैं, वो है 1862 में निर्मित हुआ आपका रायपुर संभाग, जिसमें उस समय 3 जिले आते थे रायपुर संभाग में। बिलासपुर जिला, रायपुर जिला और संबलपुर जिला। ये तीनों जिले जो हैं तत्कालीन ये जिले हुआ करते थे और ये तीनों जिले रायपुर संभाग के अंतर्गत आते थे। कब का स्थिति है ये? 1862। रायपुर संभाग के बारे में क्या जानना है? तो पहला चीज, यह सबसे पुराना संभाग है। रायपुर संभाग क्या है? सबसे पुराना संभाग है। और दूसरा चीज क्या जानना है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी संभाग हैं सारे संभागों में से यह एकमात्र ऐसा संभाग है जो स्वतंत्रता के पूर्व निर्मित था। ठीक है, अर्थात 1947 से पहले 1862 में इसका निर्माण किया गया है रायपुर संभाग का। याद रहेगा 1861 में रायपुर जिला बनाया गया और 1862 में रायपुर संभाग बना दिया गया। क्लियर है? अब इसके बाद क्या होता है तो आपको यहां से डेटा पता चल गया, स्वतंत्रता के पूर्व ये हुआ था, तो अब हम लोग क्या होंगे? भारत स्वतंत्र होगा, अर्थात 1947 में भारत आजाद हुआ।
मध्य प्रदेश का जो निर्माण है वो नहीं हो पाया था, उस समय मध्य प्रांत हुआ करता था। तो 1956 में, एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है? तो अगला डेटा हमको मिलता है 1956 का। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है, उसके पश्चात रायपुर संभाग का फिर से विभाजन किया गया और दो एक नया संभाग बना, अर्थात छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 2 संभाग हो गए। एक संभाग 1862 में ऑलरेडी कौन सा था, रायपुर संभाग था, और दूसरा संभाग बिलासपुर संभाग बनाया गया, जिसमें अभी वर्तमान के आप देखेंगे तो ये येलो वाले जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बिलासपुर संभाग में आते थे। ठीक है, और ग्रीन वाले जितने थे वो रायपुर संभाग में आते थे। बिलासपुर संभाग के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि यह मध्य प्रदेश गठन के पश्चात निर्मित प्रथम संभाग है और सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। अभी के डेट में देखें तो बिलासपुर संभाग में आपके सर्वाधिक 8 जिले हैं, तो सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, बिलासपुर संभाग है। ठीक है, साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी संभाग आपका अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा बिलासपुर संभाग ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है। क्लियर है? बिलासपुर संभाग के बाद अगला जो संभाग बनाया जाता है वो रायपुर संभाग से पृथक करके बस्तर संभाग को नया संभाग बनाया जाता है। ठीक है, अगला संभाग कौन सा बनेगा, बस्तर संभाग 1981 में। बस्तर संभाग के बारे में क्या जानना है, तो पहला चीज ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल वाइज अगर कौन सा संभाग बड़ा है पूछा जाए तो याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग बस्तर संभाग है। दूसरा चीज, बिलासपुर संभाग याद होगा आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग था। सेम चीज बस्तर के केस में है, बस अपोजिट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है ये। ठीक है, बस्तर संभाग क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है किंतु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग बोल सकते हैं आप। अब देखिए ये जो 3 संभाग थे आपके, रायपुर संभाग 1862 में बना है, बिलासपुर संभाग कब बना है तो 1956 में बना है, और बस्तर संभाग कब बना है तो 1981 में बना है। ये जो 3 संभाग थे, ये तीनों संभाग याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पहले बन चुके थे। रायपुर संभाग भारत के आजाद होने से पहले बन चुका था, बिलासपुर संभाग मध्य प्रदेश का गठन होने के पश्चात बना, और बस्तर संभाग याद रखिएगा 1981 में बना है। अब इसके बाद अगला जो डेट आता है वो 1 नवंबर का आता है, 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 को क्या हुआ तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। 1 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब हमारे पास 3 संभाग थे, और लगभग 3 साल बाद अर्थात 2003 के बाद 3 साल तक ये संभाग वाला व्यवस्था था। 2003 के बाद धीरे धीरे ये संभागीय व्यवस्था को हम लोग क्या कर दिए, बंद कर दिए। छत्तीसगढ़ शासन जो थी वो याद रखिएगा राज्य निर्माण के कुछ समय बाद ही संभागीय इकाई को समाप्त कर दिया गया। अब 2003 के बाद कोई संभाग आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, संभाग खत्म हो गए। इसके बाद याद रखिएगा, लगता है कि प्रशासनिक इकाई में ये संभाग का बहुत महत्व है, तो उसके बाद 2007 में फिर से प्लान किया गया कि हम लोग फिर से संभागीय इकाई को प्रारंभ करेंगे। जो संभागीय इकाई हम लोग समाप्त कर दिए हैं उसको फिर से क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे, और 2007 में इसका प्लानिंग होता है और 2008 से ये प्रारंभ कर दिया जाता है नई संभागीय व्यवस्था फिर से। तो जो 3 पुराने संभाग थे, 1862 का आपका रायपुर संभाग, 1956 का आपका बिलासपुर संभाग और 1981 का बस्तर संभाग, तीनों बहाल हो जाते हैं। इसके अलावा 2008 में ही एक नवीन संभाग का उदय होता है और वो संभाग है आपका, अप्रैल 2008 में सरगुजा संभाग बनाया जाता है। तत्कालीन 2008 में जब सरगुजा संभाग बनाया गया था तब उसमें 3 जिले हुआ करते थे, कोरिया, सरगुजा और जसपुर। क्लियर है? सरगुजा संभाग के बारे में क्या जानना है, तो सरगुजा संभाग के बारे में याद रखिएगा सबसे पहला फैक्ट कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निर्मित पहला संभाग है, क्योंकि 2000 में आपका छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, तो अप्रैल 2008 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात निर्मित पहला संभाग कभी पूछे तो याद रखिएगा सरगुजा संभाग है। इसके बाद अगला जो संभाग है वो हमारा सबसे नवीनतम संभाग दुर्ग संभाग, जो आपका सितंबर 2013 में बना है। ठीक है, जिसका गठन सितंबर 2013 को किया गया। दुर्ग संभाग के बारे में क्या जानना है, तो याद रखिएगा सबसे नया संभाग है, सबसे नवीन संभाग है और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। ठीक है, इसके बारे में नोट करके आप याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त 2013 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग को रायपुर से पृथक करके नवीन संभाग बनाने की घोषणा की। ये कब हुआ है, तो 15 अगस्त 2013 को, और उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में ही ये लागू कर दिया गया है। ठीक है,
सितंबर 2013 को बना है। अगर ऑप्शन, मैं ये नोट करके इसलिए बता रहा हूँ, आपके पास ऑप्शन में 15 अगस्त 2013 या सितंबर 2013 रहे तो आपको सितंबर 2013 को लेके आगे बढ़ना होगा। क्लियर है? दुर्ग संभाग क्या है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंपेयर करके आपको यही बता दूं कि सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर। सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? तो भी बिलासपुर। ये जिलों वाला भी और जनसंख्या वाला भी। क्लियर है? दुर्ग की बात करें तो कम क्षेत्रफल वाला है ये, कम क्षेत्रफल और साथ ही सबसे नवीन। रायपुर के बारे में सबसे पुराना। बस्तर के बारे में क्या जानना है? बस्तर संभाग में भी दो फैक्ट हम लोग जाने हैं। एक तो सर्वाधिक क्षेत्रफल, अगर किसी संभाग का क्षेत्रफल सर्वाधिक है तो कौन सा है? बस्तर संभाग का क्षेत्रफल संभाग वाइज सर्वाधिक है। दूसरा, कम जनसंख्या। ये चीज क्लियर रखना है आपको, ठीक है, कि कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? बस्तर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? बस्तर है। सबसे पुराना संभाग कौन सा है? रायपुर है। सबसे नया संभाग कौन सा है? दुर्ग है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? दुर्ग है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर। सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? बिलासपुर। ठीक है। सरगुजा के बारे में आप याद रख सकते हैं कि राज्य गठन के बाद निर्मित पहला संभाग। ठीक है, राज्य गठन होने के बाद सबसे पहला कौन सा संभाग बना? तो 2008 में बना है आपका सरगुजा संभाग। कब बना? तो अप्रैल 2008। क्लियर है? अब तो ये जितना हम लोग देखे इसमें आप ध्यान रखिएगा, जब आपका दुर्ग संभाग बना तब दुर्ग संभाग में 5 जिले आते थे: कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। ये पुराना स्थिति हो गया। अब हम लोग जानते हैं छत्तीसगढ़ के संभागों की वर्तमान स्थिति। कौन से संभाग में कितने जिले हैं, इन सबको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के संभागों की वर्तमान स्थिति में। संभाग और जिलों को हम लोग कंपेयर भी कर लेंगे। ठीक है, तो इस संभाग को कहा जाता है जो सबसे ऊपर में आता है। आपको कभी ड्रॉ भी करना रहा तो ये संभाग है आपका सरगुजा संभाग। इस संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा वर्तमान स्थिति में इस संभाग में कुल 6 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 जिले? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, अगला जो नीचे संभाग आता है उसके बाद सरगुजा के जस्ट नीचे दक्षिण में वो है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक 8 जिले हैं। बिलासपुर में कौन कौन से 8 जिले? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, अगला जो हमारा संभाग है वो है रायपुर संभाग, सबसे पुराना संभाग। रायपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा रायपुर संभाग में 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? तो बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, गरियाबंद और महासमुंद। रायपुर संभाग के बाद अगला जो संभाग है वो है सबसे नवीनतम संभाग, दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में अभी वर्तमान स्थिति में कुल 7 जिले आते हैं। कुल कितने जिले आते हैं? 7 जिले। कौन कौन से 7 जिले? तो राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, कबीरधाम, इसके अलावा बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। क्लियर है? सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जो है वो है हमारा बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कुल 7 जिले आते हैं। ऊपर से अगर देखें तो कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। इस प्रकार से हमारे जो जितने जिले हैं, रायपुर संभाग में कितने जिले? 5 जिले, बिलासपुर में 8, बस्तर में 7, सरगुजा में 6, दुर्ग में 7। निर्माण का क्रम भी आपको पता चल गया। 1862, 1956, 1981, अप्रैल 2008 और उसके बाद सितंबर 2013। इस प्रकार से हमारे वर्तमान स्थिति में कुल 33 जिले और 5 संभाग हैं। अब एक एक संभाग की स्थिति को समझते हैं हम लोग मैप के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ का जो सबसे पुराना संभाग है वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग का गठन कब हुआ? तो 1862 में हुआ। ठीक है, ये जो है ये रेड कलर में जो दिखाया गया है ये संभाग कौन सा है? आपका रायपुर संभाग है। ये वर्तमान स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ। रायपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? तो याद रखिएगा 5 जिले आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला रायपुर जिला, फिर उसके बाद महासमुंद जिला, धमतरी जिला, बलौदाबाजार और गरियाबंद। सभी जिलों का निर्माण का वर्ष यहाँ दिया हुआ है तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, आगे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, इसके बारे में जो मेन फैक्ट है वो क्या है? रायपुर संभाग जो है ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग है। कितने जिले आते हैं? 5 जिले, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। ये हमारा हो गया कौन सा संभाग? रायपुर संभाग।
रायपुर संभाग के बाद अगला हम लोग देखते हैं, हमारा अगला संभाग जो है वो है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग का निर्माण कब हुआ? तो 1956 को बिलासपुर संभाग का निर्माण किया गया। ये जो रेड कलर में दिख रहा है, ये आपका क्या है? बिलासपुर संभाग है। इसमें सर्वाधिक जिलों वाला संभाग का इसको दर्जा प्राप्त है, साथ ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी इसी को कहा जाता है। इसमें कुल 8 जिले आते हैं। कितने जिले? 8 जिले। सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है, 8 जिले। सर्वाधिक किसी में नहीं आते, 7 मिलते हैं आपको। ठीक है, तो कौन कौन से 8 जिले हैं? सबसे पहला जिला है बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, गौरेला पिंडरा मरवाही, मुंगेली, रायगढ़, शक्ति और सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक है, इनके निर्माण का क्रम भी यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है। अगला जो इसमें हम लोग देखें, इसकी वर्तमान स्थिति भी अगर हम लोग देख लेते हैं, तो इस जगह पे लोकेटेड है आपका कौन सा? बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के बाद अगले हम लोग क्रम में बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे, जो 1981 में बना था, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के बारे में क्या जानना है? तो याद रखिएगा, जो बस्तर संभाग है, ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है। ठीक है, साथ ही सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रहने चाहिए। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग अगर पूछे तो कौन सा है? बस्तर संभाग। और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग भी कौन सा है? बस्तर संभाग। इसमें कुल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से 7 जिले? तो पहला जिला है बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर। इनके निर्माण का क्रम भी इस प्रकार से है। ठीक है, कौन कौन से जिले कब बने, तो वो आपको मेंशन कर दिया गया है। कांकेर 1998, नारायणपुर 2007, कोंडागांव 2012, बस्तर 1948, दंतेवाड़ा 1998, बीजापुर 2007 और सुकमा 2012। जिले निर्माण के क्रम में मैं इनके बारे में बता चुका हूं, तो मैं डिटेल में उस पर नहीं जाऊंगा। बस्तर संभाग की वर्तमान स्थिति ये है, यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है कौन सा संभाग? बस्तर संभाग। बस्तर संभाग के बाद हमारे छत्तीसगढ़ का जो मुकुट है, सरगुजा संभाग, उस पर चलते हैं। 2008 में सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया। 2008 में सरगुजा संभाग जो निर्माण हुआ है, ये राज्य गठन के बाद निर्मित पहला संभाग है। इसमें कुल कितने जिले आते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से 6 जिले? तो सबसे पहला जिला है सरगुजा, इसके अलावा बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर, कोरिया और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इस प्रकार से इसके निर्माण का क्रम भी आपको मेंशन किया गया है। ये जो जिला है, याद रखिएगा, इसकी वर्तमान स्थिति कुछ इस प्रकार से है। सबसे नया संभाग अगर पूछा जाए तो कौन सा संभाग है? दुर्ग संभाग। और साथ ही न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भी संभाग का इसको दर्जा प्राप्त है। दुर्ग संभाग में कुल 7 जिले आते हैं। कौन कौन से 7 जिले? तो सबसे पहला जिला है दुर्ग, दूसरा है बेमेतरा, तीसरा बालोद, चौथा आपका राजनांदगांव, पांचवा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़ छुई खदान गंडई और सातवां है आपका कबीरधाम, जो पहले कवर्धा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 7 जिले हैं, ये दुर्ग संभाग में आते हैं। इनके निर्माण का क्रम इस प्रकार से है। ठीक है, और ये इसकी वर्तमान स्थिति है। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 33 जिलों के 5 अलग अलग संभागों के बारे में जाना। फिर से एक बार मैं इसको रिकॉल करा दूं, तो सबसे पहले बात करते हैं, अब ऊपर से नीचे आएंगे, बनने के क्रम में नहीं जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो संभाग है वो है सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में कुल 6 जिले हैं आपके। कौन कौन से 6 जिले? यहां से क्रम डालते हैं। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। इस प्रकार से सरगुजा संभाग में कुल 6 जिले हैं। कौन कौन से 6 जिले? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। इसके नीचे हम लोग जाते हैं तो हमको मिलता है बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। कौन कौन से 8 जिले? मुंगेली, गौरेला पिंडरा मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़ और ये सारंगढ़ बिलाईगढ़। कुल 8 जिले किसमें हैं आपके? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग के बाद हमारा जो सबसे पुराना संभाग है वो है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग में कुल 5 जिले हैं। कौन कौन से 5 जिले? तो पहला है रायपुर, दूसरा बलौदाबाजार, तीसरा महासमुंद, चौथा धमतरी और पांचवा है आपका गरियाबंद। रायपुर संभाग के बाद अगला जो नवीनतम संभाग है वो है दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में कुल 7 जिले हैं। बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़ छुईदान गंडई और सातवां है कबीरधाम। ठीक है, अंतिम जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग बोल सकते हैं या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वो है बस्तर संभाग। इसमें कुल 7 जिले हैं।
कौन कौन से 7 जिले? पहला है कांकेर, दूसरा नारायणपुर, तीसरा कोंडागांव, चौथा बीजापुर, पांचवा दंतेवाड़ा, छठवां बस्तर और सातवां सुकमा। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोगों ने 33 जिलों को 5 अलग-अलग संभागों में, किस संभाग में कितने जिले हैं, कौन से संभाग पहले बना, कौन सा संभाग बाद में बना, इन सब के बारे में हम लोगों ने समझा। आशा है कि ये सारा चीज़ आपको समझ आ गया होगा।